सभी को प्रणाम। आज मैं आप लोगों को आरती में और भजन करने के वक्त ताली क्यों बजाई जाती है, ये परंपरा कहाँ से शुरू हुई और इसके क्या फायदे हैं, इसके बारे में अवगत कराना चाहता हूँ। राजा हिरण्यकश्यप जो अपने बेटे भक्त प्रहलाद की श्रीहरि विष्णु के भक्ति से बहुत परेशान थे। उसके राज्य में हिरण्यकश्यप को ही भगवान मानते थे और उसकी ही पूजा करते थे, लेकिन उसका बेटा प्रहलाद केवल ऐसा जन्मा कि जो जन्म से ही भगवान विष्णु को मानता था और श्रीहरि को भजता था। हिरण्यकश्यप ने गुस्से में आकर उससे बहुत कष्ट दिए, उसके जितने भी वाद्य यंत्र थे वो सब तोड़ दिए। उसको लगा कि अगर ये सभी वाद्य तोड़ दिए जाएंगे तो प्रहलाद भगवान विष्णु की भक्ति कैसे करेगा। तो उसने सभी वाद्य यंत्र प्रहलाद के पिता ने तोड़ दिए और वो तोड़ने के बाद भक्त प्रहलाद अपने दोनों हाथों के हथेलियों को पीटना शुरू किया और भगवान श्री हरि के भजनों को अपने हथेलियों से गूंजते हुए उस ताल से मिलाना शुरू किया। तो हथेलियों को पीटने से जो ताल बना, हथेलियों की आवाज से उसे ताली का नाम दिया गया और कहते हैं कि तभी से ताली बजाने की परंपरा शुरू हुई और वह परंपरा आज तक चली आ रही है। और ताली बजाने के पीछे के साइंटिफिक बेनिफिट्स भी बहुत हैं और इसके शरीर के लिए और अच्छे स्वास्थ्य के लिए भी बहुत फायदे हैं। जब हम दोनों हाथों से हथेलियों को मिलाते हैं, ताली की आवाज करते हैं, तो हमारे शरीर का रक्त प्रवाह, ब्लड सर्कुलेशन अधिक बढ़ जाता है। जब हम किसी मंदिर में जाते हैं, भजन कीर्तन सुनते हैं, ताली बजाते हैं, तो हम देखते हैं कि हम स्वयं भी इस क्रिया को करने लगते हैं। हमारे जीवन में हर मोड़ पर कई ऐसे मौके आते हैं, ऐसे अवसर आते हैं जब हम किसी के सफलता में ताली बजाते हैं, किसी के स्वागत में ताली बजाते हैं। मंच पर से हमें आवाज़ आती है कि जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें। ये ताली बजाने की बहुत प्राचीन प्रथा है। आज मैं आपको अवगत करा रहा हूं कि ये कब, कैसे, कहाँ ये ताली बजाने की प्रथा शुरू हुई। तो प्रहलाद की भक्ति को रोकने के लिए हिरण्यकश्यप ने बहुत प्रयत्न किए और यहाँ तक कि उसे जलाने की कोशिश की। उसे खंबे में बांधकर, लोहे के खंबे में बांधकर भी उसको रखा। उसके सब वाद्य तोड़ दिए गए और इस तरह से प्रहलाद को वो हरा नहीं पाए और उनका ही वध हो गया। नरसिंह का अवतार होके उसके पिता का वध भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार लेकर ही कर दिया। तो ताली बजाने के पीछे का ये प्राचीन परंपरा आज भी शुरू है और साथ ही इसके वैज्ञानिक कारण भी बहुत सारे जुड़े हुए हैं। ताली का भजन में, आरती में, कीर्तन में ताली बजाई जाती है, जिसके माध्यम से भक्त अपने भगवान को अपने कष्टों को सुनने के लिए पुकारता है। ऐसा करने से भगवान का ध्यान भक्तों की तरफ अधिक बढ़ जाता है। भजन में, कीर्तनों में, आरती में ताली बजाने से जितने पाप होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं और हमारे आसपास की नकारात्मक ऊर्जा भी नष्ट हो जाती है। भजन कीर्तन या आरती के दौरान जो हम ताली बजाते हैं तो हमारी आत्म चेतना में जो रहती है उसका सारा ध्यान, फुल कंसंट्रेशन हमारे आराध्य भगवान की ओर लगा रहता है। ताली बजाना एक तरीके का एक्सरसाइज भी है। ताली बजाने से हमारे शरीर में खिंचाव पैदा होता है
और हमारे शरीर की मांसपेशियां एक्टिव हो जाती हैं और सारे जोर से ताली बजाने से कुछ ही देर में एहसास होता है कि हमारी हथेली में पसीना आना शुरू होता है और हमारे पूरे शरीर में एक एक विभिन्न प्रकार की ऊर्जा पैदा होती है, एनर्जी पैदा होती है। इसी को एक्सरसाइज, व्यायाम कहा जाता है। तालियां बजाने के साइंटिफिक रीज़न की हम अगर बात करें तो ताली बजाने से हथेलियों का एक्यूप्रेशर पॉइंट भी एक्टिव हो जाता है, उस पर दबाव पड़ता है, साथ ही उससे हमारे हृदय, फेफड़ों के रोग, हार्ट के डिसीज़, लंग्स के डिसीज़, उनमें भी हमें काफ़ी हद तक लाभ मिलता है। ताली बजाने से ब्लड प्रेशर भी ठीक रहता है। ताली बजाने से कई तरह के योग माना जाता है। ऐसा करने से हमारी बहुत सारी बीमारियां ठीक हो जाती है। यहाँ तक कि पीठ का दर्द, जोड़ों का दर्द में भी हमें छुटकारा मिल जाता है। ताली बजाने से गठिया रोग भी दूर हो जाते हैं। लो ब्लड प्रेशर के जो पेशेंट हैं वो भी इस थेरेपी का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे क्लैपिंग थेरेपी कहा जाता है। यहाँ तक कि जो हमारी डाइजेस्टिव प्रॉब्लम होती है, पाचन तंत्र की समस्या रहती है, उसमें भी ताली बजाने से बहुत फायदे होते हैं। बच्चों में भी क्लैपिंग थेरेपी का बहुत फायदा होता है। उनकी पढ़ाई में भी सुधार होता है और उनका कंसंट्रेशन भी बना रहता है। रोजाना ताली बजाते हैं, उनको लिखने में कम परेशानी होती है। यहाँ तक कि वे स्पेलिंग मिस्टेक भी बहुत कम करते हैं। ताली जब हम बजाते हैं तो हमारे हाथ के एक्यूप्रेशर जो पॉइंट होते हैं उन पर दबाव बनता है और ये एक्यूप्रेशर पॉइंट होते हैं हैंड वैली पॉइंट, अंगूठे के नीचे के जो प्रेशर पॉइंट हैं और अ, कलाई के ऊपर के पॉइंट, इनर गेट और अंगूठे के नाखून पर के पॉइंट जो मौजूद है। इन प्रेशर पॉइंट को दबाने से बहुत सारे फायदे मिलते हैं, जिनके बारे में मैंने बताया कि बहुत सारी बीमारियां ठीक होती हैं। हमारे घर में, ऑफिस में, जो भी हम एसी में जब हम रहते हैं तो ऐसे लोग जिनके हाथों से बिल्कुल पसीना नहीं निकलता है, उन्हें क्लैपिंग थेरेपी की प्रैक्टिस करनी चाहिए, क्योंकि ये थेरेपी हमारी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन को तेज करती है और हमारा ब्लड सर्कुलेशन बढ़ा देती है। इससे ब्लड सर्कुलेशन बिल्कुल ठीक हो जाता है। ताली बजाने की परंपरा प्राचीन काल से ही चली आ रही है। शायद हमारे ऋषि मुनियों को पता था कि कलयुग की भागदौड़ की जिंदगी में लोगों के पास व्यायाम करने का समय का बहुत अभाव होगा, इसलिए उन्होंने ये परंपरा शुरू की ताकि हम कुछ देर के लिए ही सही लेकिन अपनी हथेलियों का व्यायाम तो करें, ताकि हमारे बाएं हाथ की हथेली जब दाएं हाथ के चारों अंगुलियों के ऊपर एक साथ तेज दबाव के साथ पड़ती है तो इस प्रकार मारा जाता है कि दबाव पूरा हो और एक अच्छे से आवाज आए, एक ताल बजे। इस प्रकार जब हम ताली बजाते हैं तो बाएं हथेली के फेफड़े, लीवर, पित्ताशय, गुर्दे, छोटी आंत, बड़ी आंत और दाएं हाथ की ओर की अंगुलियों के जो पॉइंट हैं उसके दब जाने से हमारा ब्लड सर्कुलेशन शीघ्र ही ठीक होने लगता है। ब्लड सर्कुलेशन बिल्कुल ठीक हो जाता है। इस तरह की ताली को कहते हैं क्लैपिंग थेरेपी। इस तरह की ताली हमें कम से कम आधा घंटा बजानी चाहिए और जिससे हमारी अच्छी एक्सरसाइज हो जाती है और हमारे पास कोई सेलिब्रेशन हो गया या कोई भी फंक्शन होता है, इवेंट्स होता है और कोई भी स्वागत समारोह होता है या भगवान की भक्ति या कोई नेता का भाषण या किसी का आगमन या बर्थडे पार्टी, तो इसमें हमें ताली बजाने का मौका मिलता है। अगर हमारे आसपास कोई ताली बजा रहा है तो उसे ये
ताली के महत्व का ज्ञान जरूर बताएं। ये वीडियो सभी आत्मजनों को जनहित में, मानव कल्याण के लिए शेयर करें, ताकि सभी लोग इस ताली बजाने के ऐतिहासिक परंपरा, साइंटिफिक बेनिफिट्स, हेल्थ बेनिफिट्स के विषय में जानें और उसका लाभ भी लें। तो देर किस बात की, क्यों बैठे हैं आप लोग खाली? अपने दोनों हाथों को मिलाइए और बजाइए जोरदार ताली। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें और ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए हैप्पी लाइफ टिप्स को सब्सक्राइब करें। और इस चैनल के माध्यम से आपको अगर हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो आप हमारे इस चैनल को इसी वक्त सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन दबा दें, ताकि आगे के इसी तरह के मोटिवेशनल वीडियोस की लिंक आप तक पहुंच सके। जय हिंद, जय भारत, राम राम, राधे राधे।